हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपन कर लिया। सेकंड चैप्टर ने फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल था, उसमें मैंने कुछ बता दिया, कुछ आप पढ़ लेना बुक से, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे मात्रक एवं माप, सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन, ठीक है। तो मापन, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अब देखो, अपन मात्रक मेजरमेंट की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो पुराने जमाने में अपन क्या करते थे, जैसे अपन किसी भी चीज को लेते थे तो कोई टिन का डब्बा होता था, ऐसे टिन का डब्बा, कोई सा भी डब्बा, ये डब्बा, इसको भर के कोई चीज दे देते हैं उसको, फिर वही चीज अपन इसको भर को वापस लेते थे, ठीक है। तो इसका कोई मोल नहीं है, मापन नहीं है, तो यही चीज अपन ले लेते। पुराने जमाने में ऐसे कर रहे थे, मेजरमेंट के लिए उनकी सुविधा नहीं थी, तो नीड और मेजरमेंट के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो अपन जैसे फुट फुट और पाउंड, ठीक है, तो इसके लिए अपन मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जमीन को नापने के लिए, ठीक है, तो मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन जैसे फुट से नापेंगे, पैरों से नापेंगे, हाथों से नापते हैं तो वो कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अपन इनका मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, सात मूल मात्रक। मूल मात्रक पहला क्या होता है, लंबाई। लंबाई को एल, ठीक है। लेंथ, दूसरा क्या है, द्रव्यमान। मास, ठीक है। तीसरा क्या है, टाइम, समय, टाइम। ये तीन तो मूल मात्रक है, और इसके मूल मात्रक कितने हैं, तीन। और अपन ने जैसे मेन मात्रक यही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। मेन मात्रक तीन है, इसके ऊपर चार और मूल मात्रक है, कितने हो गए, सात मूल मात्रक है, ठीक है। तो चौथा कौन सा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर से, तो ए, ठीक है। तो पांचवा कौन सा, ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता, ठीक है, इसको क्या किसे नापते हैं, सी। छठा क्या है, ताप। ताप को किससे नापते हैं, केल्विन से। सातवां क्या है, मोल। सातवां क्या है अपना, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको किससे नापते हैं, मोल, ठीक है। MOL, किससे अपन नापते हैं, ये अपना लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता, ताप को केल्विन से, और पदार्थ की तीव्रता को इसमें आते हैं। तो ये अपने मूल मात्रक तो तीन हो गए, ये इसके दूसरे मात्रक हो गए सात, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इंग्लिश में भी ध्यान रखो, ये सातों क्या है, फंडामेंटल मूल मात्रक है अपने, ठीक है। मूल मात्रक क्या है, सातों है, ठीक है। तो इनसे अपने मात्रक बनेंगे, जो लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा और ज्योति की तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा को अपना मोल से नापते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये अपने सातों मूल मात्रक हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गए, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई हो गई लेंथ, द्रव्यमान को एम, मास, समय को टाइम से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ज्योति की तीव्रता को सीटी से, ताप को केल्विन से, और पदार्थ की मात्रा को अपन मोल से नापते हैं। ये अपने सातों मात्रक हो गए। और पहला तो ये हो गया मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, दूसरा क्या है अपना, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रकों से
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे मूल मात्रक, उसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रक को अपने साथ है, जो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उसके क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ठीक है। जैसे अपना एक और है वेग। वेग क्या होता है, वेग, वेग का विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन को किससे नापते हैं अपन, लंबाई एल से। समय को किससे नापते हैं, टी से, टी से। ठीक है, तो इसका मात्रक एल अपॉन टी हो गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, लंबाई एल अपॉन टी, एल और टी लंबाई और इनवर्स। ठीक है, विस्थापन को किससे नापते हैं, मीटर से। लंबाई को किससे नापेंगे, मीटर से। तो ये तो ऐसा मात्रा हो गया मीटर से। ठीक है, इसको किससे नापेंगे, टी से। ठीक है, तो एस से, मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा, एम एस इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन को एम से और समय को एस से, सेकंड से। ठीक है, तो इसका एम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, एक तो ये हुआ। ठीक है, अगला अपना पूरक मात्रक। पूरक मात्रक होता है, ये सभी इनसे निकलेंगे। ठीक है, अगला अपना पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होते हैं, समतल कोण और घन कोण, दो होते हैं। एक तो समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, देखो इसका मात्रक, अगर इसके हिसाब से मात्रक में त्रिज्या बटा कोण होता है, त्रिज्या बटा कोण होता है। त्रिज्या बटा क्या होता है, कोण। चाप बटे कोण का क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस हिसाब से तो अपन क्या करेंगे, इसको त्रिज्या, तो इसको चाप को मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं। तो इसका ये मात्रकहीन होना चाहिए, मात्रकहीन होना चाहिए, पर यह होता नहीं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ये दो ही पूरक कोण है, एक तो घन कोण एक समतल कोण, दो ही पूरक कोण है, सप्लीमेंट्री कोण है, जो इनका मात्रक ये इसके हिसाब से तो मात्रक नहीं होना चाहिए और इसके हिसाब से मात्रक नहीं। वैज्ञानिकों ने इसको मात्रक दी थी, इसका मात्रक क्या है, स्टेट रेडियन। ठीक है, स्टेट रेडियन, इसका रेडियन और इसका स्टेट रेडियन। चाप बटा त्रिज्या, तो मीटर, चाप को भी मीटर से नापते हैं, त्रिज्या को मीटर से, तो ये मात्रक ही होना चाहिए। इसलिए अपन ने क्या किया, इसको वैज्ञानिकों ने क्या, इसको रेडियन दे दिया। ठीक है, ये पूरक मात्रक है। ठीक है, जो समतल कोण पूरक मात्रक क्या होते हैं, जो न तो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, जो पूरक, जो न मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से नहीं बनते, न तो न मूल मात्रक से बनते हैं, न ही व्युत्पन्न मात्रक से बनते हैं, उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। जो न तो मूल मात्रक से बनते हैं, न व्युत्पन्न मात्रक, उनमें से तो क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, घन कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। ठीक, अब मात्रकों को पहले अपन देखेंगे, मात्रकों की प्रणाली। प्रणाली क्या होती है, अपन सीजीएस, एमकेएस
इसको मिटा रहा हूं। मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली कितने टाइप की होती है, ठीक है। मात्रकों की प्रणाली कितने टाइप की होती है। मात्रकों की एक तो होती है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है एफपीएस, तीसरी क्या है एमकेएस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीजीएस को मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। इसका फुट, फुट पाउंड, फुट पाउंड और सेकंड। एफ का मतलब फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। इसका मीटर, मीटर किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। चौथा कौन सा है अपना एसआई, एसआई यूनिट। इसके बारे में एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट और जी सेंटीमीटर और जी ग्राम और एस सेकंड, ठीक है। तो अपन पहले सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अपन नापते हैं। फिर अपन अंग्रेजों की जो प्रणाली थी, ब्रिटिश प्रणाली, वो फुट में, पाउंड में और सेकंड में थी, ठीक है। और जो सीजीएस का रूप है, सीजीएस का बड़ा रूप है एमकेएस। इसको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में नाप, जैसे अपन को लंबी दूरी नापनी है तो उसको सेंटीमीटर में नापने के लिए, जैसे अपन को यहाँ से जयपुर, जयपुर जाना है, जयपुर से बहुत किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर को अपन नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, उसकी गिनती नहीं आएगी जीरो की, कितने जीरो लगेंगे, ठीक है। तो अपन किसको किसमें बदला, बड़ी यूनिट में, मीटर में, ठीक है। और किलोग्राम, ग्राम को क्या बदला हमने, किलोग्राम को, और सेकंड को सेकंड, ठीक है। तो ये अपना 3 यूनिट है, ठीक। और ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट सबसे काम आने वाली चीज और स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट है, ये कहाँ पे, कोई सब वैज्ञानिक देखो, फ्रांस के पेरिस, फ्रांस के सेवरस, सेवरस नामक जगह पर, ठीक है। सेवरस नामक जगह पर अपना ये मीटिंग हुई सबके सब वैज्ञानिकों, पूरे देश के वैज्ञानिकों, ठीक है। आज भी वहां पर म्यूजियम बनाकर, तो उन्होंने क्या माना कि एक स्केल माना कि ये इतना है, उसको एक रोड है, रोड को क्या माना कि इसको 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। 1 मीटर मानेंगे तो वहां पे अभी भी वो मीटर रखी हुई है, वो किसकी बनी हुई थी, प्लेटिनम इरेडियम, किसकी बनी हुई थी, फ्रांस के। तो अपन 1 मीटर की रोड है, किसकी बनी हुई थी, प्लेटिनम व इरेडियम, दोनों चीज इरेडियम, किसकी बनी होती है, प्लेटिनम इरेडियम की रोड बनी होती। तो उसको क्या मान लिया सबने कि इसको अपन 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। 1 मीटर मान लिया उन्होंने कि प्लेटिनम, उसको 1 मीटर मानने के बाद वो किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम इरेडियम। अब इसका मतलब कि प्लेटिनम की क्यों बनी हुई है, ठीक है। लोहे की क्यों नहीं बनी, चांदी की क्यों नहीं, सिल्वर की क्यों और गोल्ड की क्यों नहीं बनी हुई, क्योंकि प्लेटिनम और इरिडियम, इसमें ताप और प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका बनाना। जैसे अपन लोहा, लोहे की बना लेते हैं तो गर्मियों के दिनों में पिघलता है, छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें अपना जो नापने का सिस्टम वो बिगड़ जाता। और जो गोल्ड है, गोल्ड का भी, गोल्ड भी फैलता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में ताप से, तो वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है फिर मीटर। तो इसलिए ये न तो प्लेटिनम और इरेडियम ऐसी धातु है, न तो ताप और प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपन ने इससे इसका बनाया उसने, ठीक है, इरेडियम का, ठीक है। फ्रांस के सेवरस नामक जगह पर मीटिंग हुई थी सब वैज्ञानिकों की, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट विनयस सूत्र,
अपना अगला टॉपिक है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में अपन वही जो अपने साथ फंडामेंटल यूनिट थी उसके बारे में अपन मूल मात्रक थे उनसे अपन को निकालना है, ठीक है, व्युत्पन्न निकालना है। और फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये है ना आईआईटी नीट में भी हर बार विमीय सूत्र से सवाल पूछा, एक या दो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आईआईटी डायरेक्ट बोलता है कि इसका विमीय सूत्र निकालो, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, किसी का भी उठा के पूछ लेता है, ठीक है। अपनी 7 यूनिट क्या थी, सातों डायमेंशन फॉर्मूले क्या थे। एक तो पहले लंबाई को किससे, एल से। दूसरा द्रव्यमान को किससे, एम से, ठीक है, कैपिटल एम से। तीसरा क्या है अपने पास, समय को किससे नाम है, टी से, ठीक है। अब ये मात्रक के जो हो गए ना, अपने को यहाँ पे होता क्या है, ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता को किससे नाम है, सीडी से, कैंडेला, ठीक है, सीडी से। पांचवा क्या है अपना, ताप को किससे नापते हैं, के से, ठीक है। और छठा क्या है अपना, ताप हो गया। विद्युत धारा भी है, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर, ठीक है। सातवां क्या है अपना, सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा, मोल, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो अपन ने वैज्ञानिक कितने वो कर लिए आविष्कार, पर ये मोल मात्रा के मोल जो अपने हैं विमीय सूत्र के मोल है, लंबाई, द्रव्यमान, समय और तीव्रता, यही बने हुए हैं सातों के सातों। इससे आगे कुछ नहीं जाता है इसमें विमीय सूत्र में, ठीक है। तो इसको आप क्या मान ले, एल, एम और टी और डी, ठीक है। अब जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आने वाले तो यही है टी, तो एम, एल और टी, ठीक है। अभी मैं तीनों को यूज ले रहा हूं, ठीक है। तो एम, ए और यहां पे लिखो एम, ए, एल, बी और टी और सी, ठीक है। तो अपन को लंबाई का विमीय सूत्र निकालना है। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, एम 0, एल और टी, एल आ गया ना यहाँ पर, टी 0, ठीक है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, एम, एल 0 और टी 0, ठीक है। और समय का विमीय सूत्र क्या होगा, एम 0, एल और टी, एल 0 और टी। समय का ये हो गया मूल मात्रक, लंबाई का ये हो गया एल, और द्रव्यमान का एम, एल, टी 0, ठीक है, टी 0, ठीक है। ये हो गया इसका मूल मात्रक, ठीक है। तो अपन इस फॉर्मूले लिखना है, क्या लिखना है, इस फॉर्मूले लिखना है। उसी में डायमेंशन फॉर्मूला का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अपन जैसे अपन निकालते हैं वेग का, अपन ने वेग का विमीय सूत्र निकालना, विस्थापन, समय, विस्थापन को किससे नापते हैं, एल से, समय को टी से। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -1, ठीक है। तो इसको अपन उसमें लिखना है, तो एम नहीं है तो एम 0, एल टी -1, ये इसका विमीय सूत्र होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है अपने पास, वेग का, बल का, त्वरण का क्या निकालना है, त्वरण का वेग बटा समय, त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। वेग का क्या होता है, तो अपना वेग का क्या देगा, एल टी -1 अपॉन समय टी। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -2 ऊपर चलेगा, टी -2 क्या, तो इसको अपन विमीय सूत्र फॉर्मूले एम एल 0, एल टी -2, ये हो गया विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया, एम 0 एल टी -2, एम 0 एल टी -2, ठीक है।
ये होगा अपना विमेय सूत्र त्वरण का, वेग का ये हो गया, त्वरण का ये हो गया। ठीक है, अब अपन को निकालना है बल का, फोर्स का। तीसरा बल, बल का क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू समय। द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान को किससे नापते हैं अपन, m से। त्वरण का अपन ने निकाल लिया, त्वरण कैसे निकाल लिया अपन ने, एल टी माइनस टू। तो इसका क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया इसका विमेय सूत्र। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बल का, ये अपन को 15-20 से हर बुक में दिए हुए हैं, 15-20 अपन को याद करने हैं फॉर्मूले, जिनकी विमेय सूत्र याद करने हैं, डायरेक्ट से याद करने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, जैसे अपन वेग विस्थापन बटा समय ये है। अपन को जैसे द्रव्यमान का निकालना है, पहले किसका निकालेंगे, वेग का निकालेंगे, फिर त्वरण का निकालेंगे, तब जाके अपन को ये आएगा। ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट याद रखनी है फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो बल का हो गया, कार्य का, अब देखो कार्य, बल गुणित विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल क्या अपन को दे रखा है, बल कितना है अपना पास, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये तो हो गया बल का, इंटू विस्थापन का क्या, एल। तो एल से एल क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये हो गया बल। इसके जुड़ गया ना, इसकी घात जुड़ गई दोनों की, एल और एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका ये हो गया कार्य की विमा क्या होगी, विमेय सूत्र क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो अगला विकृति, ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का भी यही फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का भी यही होता है, ऊर्जा का विमेय सूत्र भी यही होता है। ठीक है, विकृति, विकृति क्या होती है, विकृति का फॉर्मूला, विकृति का लंबाई में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक, लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई। तो इसको m से नापते हैं, m और m। ठीक है, तो m से m करके यह क्या हो गया, विमाहीन। जो विमाहीन है वो मात्रकहीन था, पर अपना दो देखा था वो मात्रकहीन भी नहीं है, तो विमाहीन तो था, मात्रकहीन नहीं है। ठीक है, जैसे अपने एल इसको एल से नाम, लंबाई को एल से, लंबाई से नापते हैं एल, तो एल बराबर ए क्या हो गया, m0 l0 और t0, इसका विमाहीन। ठीक है, तो अपने को आगे देखना है कोण, जो विकृति थी वह विमाहीन भी थी और मात्रकहीन भी था। अब अपन जगह कोण, कोण 4/त्रिज्या, चाप को किससे नापते हैं अपन, एल से, चाप को लंबाई एल से, इसको भी एल से, तो ये क्या हो गया, विमाहीन हो गया, एल से एल कट गया तो m0 l0 t0। ठीक है, पर यहाँ पे ये विमाहीन तो है पर मात्रकहीन नहीं है, इसका मात्रक रेडियन है, विमाहीन। ये दो ही चीज है जो जिसकी विमाहीन होगी वो मात्रकहीन नहीं होगा, दो ही है, कोण और घन कोण। ठीक है, ये विमाहीन है और पर मात्रकहीन नहीं है, इनका मात्रकहीन नहीं है, दो ये, एक दूसरा है घन कोण, ये विमाहीन है परंतु मात्रकहीन नहीं, और जो भी चीज होगी जो विमाहीन होगी वो मात्रकहीन होगी हमेशा। ठीक है,
इसका मात्रक क्या है, रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब अपन को देखना है एक दाब का। अब दाब की विमा निकालने अपन को, दाब की अपन को निकाल लिए, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा, ठीक है। बल को अपन किससे नापते हैं, मोल से। बल का अपन निकाल लीजिए पहले, M(L)T-2 ये निकाल लीजिए। क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल को किससे नापते हैं, लंबाई, ठीक है, ये लंबाई में नाप लिया, ठीक है। तो ये ऊपर उठ के कहां चल जाएगा, L0 और T-, ये L स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाके L स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा, L स्क्वायर L-2 हो जाएगा, तो L-1 और T, ये इसका दाब का क्या होगा, बल का अपन ने पहले निकाल लिया ML(T-2), ठीक है। तो इसका L क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई में नापते हैं, तो L स्क्वायर ML-1 T-1, ये हो गया दाब का फॉर्मूला। और अपन को क्या करना है, जो 10-20 इसमें विमेय सूत्र है वो अपन को क्या करने हैं, याद करने हैं, लर्न करने हैं डायरेक्ट। जैसे अपन को दाब का निकालना है, पहले बल का निकालना पड़ेगा, फिर उसके क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अपन का 10-20 विमा को डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। 10-20 विमा को क्या करना है, 20 कम से कम 20 तो अपन को याद ही करना है, वो कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।